बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइंग टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, पियाजियो आपे ट्रक, रॉयल प्लेस और टाटा आरियाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे सात्विक अग्रवाल विदेशी बाजारों में भारतीय स्वाद फैला रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिकैप। सात्विक अग्रवाल की जिंदल एग्रो फ्रोजन फूड बनाती है और कनाडा, मिडिल ईस्ट, US, ऑस्ट्रेलिया जैसे 28 देशों में भारतीय स्वाद का जादू फैला रही है। इस कंपनी को शुरू करने से पहले सात्विक ने 2 साल रिसर्च किया कि लोगों की पसंद और डिमांड क्या है, जिसके मुताबिक सात्विक ने रेसिपीज लिखी। फ्रोजन फूड इंडस्ट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जरूरी है, ऐसे में शुरुआती निवेश का ज्यादातर हिस्सा मशीनें खरीदने में ही गया। इस बिजनेस में फूड टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। विदेशी बाजार में अपना रास्ता बनाने के लिए सात्विक ने अपना खाना वहां के रिटेलर्स को परोसा और कई बड़े विदेशी रिटेलर्स के जरिए आज अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। साथ ही फ्रोजन फूड के बिजनेस के लिए FDA, FPO जैसे परमिशन भी लिए। हमारी अगली कहानी है एक रिटेल चेन की, लेकिन ये रिटेल चेन बड़े शहरों के लिए नहीं है। ये रिटेल चेन है छोटे शहरों के लिए, जहां सिर्फ किसान आते हैं। तो क्या है ये बिजनेस, बता रही हैं तनुश्री बैनर्जी। सौराष्ट्र के धीरू भाई या कहे धीरज लाल हीरपारा भारत के उन गिने चुने बिजनेसमैन में से हैं, जिनको अपने देश की धरती सोना उगले हीरे मोती पर विश्वास था और इसीलिए इस धरती के किसानों की जरूरतों में उन्होंने तलाशी अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इनकी कंपनी चैंपियन एग्रो लिमिटेड किसानों के लिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां उन्हें बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गाय भैंसों के लिए चारा से लेकर खेतों के लिए ट्रैक्टर्स, पंप्स जैसी मशीनें भी मिलती हैं। फार्मर्स को वन स्टॉप सोल्यूशन, एक जगह से सब चीज मिल जाए, इस तरफ का कॉन्सेप्ट है। और ये हमारा रिटेल हर एक तालुका लेवल पे है। वहाँ 10 लोगों का स्टाफ है, वो भी एग्री बेस है। तो फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी का इनपुट, फार्म सर्विस और गाइडेंस, जो फार्मर्स को आज तक कहीं मिला नहीं है गाइडेंस, तो हम गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और एक जगह से सब चीज मिलती है, इक्विपमेंट, इरिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लीज फार्मिंग, तो ये टाइप का हमारा बिजनेस है। कृषि से जुड़े सामान के अलावा यहाँ कृषि एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं, जिनसे किसान चाहे तो सलाह भी ले सकते हैं। साथ ही अगर किसानों को लोन की जरूरत है तो उसमें भी ये कंपनी मदद करती है। कंपनी किसानों को बीज से लेकर ट्रैक्टर तक बेच रही है, साथ ही उनका उगाया माल भी खरीदती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कंपनी अच्छी कीमत पर किसानों से उनकी फसल खरीद कर कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट करती है, कुछ हिस्सा डोमेस्टिक बाजारों के लिए रखती है। हमारा जो भारतीय वॉलमार्ट के साथ टाई अप है, तो क्वालिटी बनाना का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसको हम फार्मर्स को टेक्नोलॉजी लेंगे, उसका प्रोड्यूस बाय बैक लेंगे और हमें प्रोसेसिंग करके वैल्यूएशन करके आगे भारतीय वॉलमार्ट को सप्लाई करने का प्लानिंग करें। धीरू भाई के तजुर्बे ने इन्हें किसानों की जरूरत समझने में मदद की, इसीलिए MBA करने के बाद करीब 20 लाख की पूंजी के साथ इन्होंने किसानों के लिए पंप्स बनाने शुरू किए। इन 20 लाख का 50% हिस्सा धीरज लाल ने अपनी तरफ से लगाया और बाकी का पैसा बैंक से लेकर 1990 में खोली पंप्स बनाने की कंपनी मैग्नेटिक इंडस्ट्री लिमिटेड। कंपनी 2006 तक चैंपियन के नाम से पंप बेचते हुए करीब 16.5 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई। इन 15 सालों में धीरू भाई को इस सेक्टर में ग्रोथ के अच्छे मौके नजर आए। मार्केट तो ही ऑलरेडी आज तक अनऑर्गेनाइज था, अभी हमने ये ऑर्गेनाइज किया, तो मार्केट तो रिक्वायरमेंट तो ही, मार्केट ही इतना बड़ा है कि एक तालुका में 2 लाख एकड़ एग्रीकल्चर लैंड रहता है। 1 एकड़ में समझो 10,000 का इनपुट, 20,000 का पूरा साल में लगता है, लेकिन सिर्फ 10,000 का इनपुट पकड़ो तो भी 200 करोड़ का मार्केट है। एक हमारा जो है सेंटर रहता है वो उसके नीचे, तो एग्रीकल्चर मार्केट तो बहुत बड़ा है। उसमें से 5% शेयर भी ले लो
और दूसरा इक्विपमेंट, केटल फीड, आउटपुट, हम आउटपुट भी परचेज करते हैं, उसका देखो तो एक शेल्टर के नीचे 800 से 1000 करोड़ का मार्केट है। इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को टारगेट बनाने के लिए उनका कस्टमर बेस तो पहले से ही तैयार था। साथ ही इस तरह के रिटेल के जरिए खेती बाड़ी से जुड़ी छोटी बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट एक छत के नीचे बेचने का मौका मिल रहा था। इसीलिए ज्यादातर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स इस रिटेल के जरिए बेचने को राजी हो गयी। इन सब के बावजूद हर क्षेत्र के किसानों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। ऐसे में ये रिटेल आउटलेट कारगर हो, इसका इंतजाम भी ये कंपनी करती है। वैसे तो हमारा ये न्यूज, ये हम जो मैगजीन भी, मंथली मैगजीन भी हमारा आता है और पेपर में भी ऐड आते हैं। और हम जब स्टोर खोलते हैं तो हमारा पूरा टीम 1 महीना पहले वहाँ चली जाती है, तो फार्मर्स को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। वहाँ गांव-गांव में जाके मीटिंग ये कि भाई हमारा स्टोर आ रहा है, ये टाइप का कॉन्सेप्ट है, फार्मर्स को समझाते हैं। और वहाँ का सर्वे भी लेते हैं कि ये एरिया में किस टाइप का फार्मर्स है, मेंटालिटी क्या है, कौन सा क्रॉप लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ स्टोर लगाए। आज कंपनी के गुजरात में करीब 35 एग्री सेंटर्स हैं और करीब 225 करोड़ का टर्नओवर। हाल ही में कंपनी ने फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी अपने कदम बढ़ाए हैं। आने वाले सालों में कंपनी 400 सेंटर्स खोलकर गुजरात के अलावा पंजाब, राजस्थान जैसे भारत के दूसरे राज्यों में भी अपने रिटेल्स खोलने का इरादा रखती है। राजकोट से भरत बलाई के साथ तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और सवाल हमें smallbiz@network18online.com पर भेजें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं रॉयल प्ले, फील द चेंज।